जब 10 सितंबर के दैनिक राशिफल की शुरुआत हम कर रहे थे तो उसके पहले काफ़ी बार रिटेक हुए। वजह है आज का विषय रहा, जिसके बारे में बारंबार हमने सोचने का प्रयत्न किया, किसी एक बिंदु तक पहुंचने का प्रयास किया, परंतु जितना आगे पहुंचे उतना ही अधूरापन मिला। परंतु आखिरकार आपके समक्ष इन शब्दों की यात्रा के साथ जो विषय आज हम रख रहे हैं, यकीन मानिए वो आपकी भी जीवन यात्रा के आसपास से होकर गुजरा जरूर होगा। आज का दिवस विशेष भक्ति भाव के साथ में चलने का नहीं है, जो कामकाज सामने है उसको पूरा करते हैं। आज का दिवस विशेष आध्यात्म की ओर चलने का नहीं है, आज की जरूरत कुछ और है, अर्थोपार्जन की तरफ चलते हैं। आज के दिवस में बच्चों से मेल मुलाकात की स्थितियां कुछ समय के लिए सामने ज़रूर है, परंतु हम प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। सोशल मीडिया नहीं संभाला है, उस तरफ पहले चल लेते हैं। इनसे तो मुलाकात हो ही जाएगी। न जाने कितनी बार व्यक्ति आगे ये कर लेंगे, आगे वो कर लेंगे, इतने वर्षों बाद वो कर लेंगे, इतने वर्षों बाद उस तरफ चले जाएंगे। उसमें खुद को उलझाकर पूरे तरीके से जो मूल आनंद के स्वरूप जीवन के हैं उनको हटाता चला जाता है। भले ही भक्ति हो, आध्यात्म हो, कर्म के साथ में जुड़ा हुआ आनंद हो, और भले ही धार्मिक स्तर के साथ में स्वयं के भीतर की और बाहरी प्रगति हो, कितनी ही गफलतों के साथ में व्यक्ति खुद को उलझा कर बैठता है। जबकि वो खुद से पूछे कि प्रत्येक दिवस के साथ में जो रूटीन के वर्किंग प्रोसेस है उसको पूरा करने वाला होता है, हर दिन घर परिवार से मुलाकात करने वाला होता है, हर दिन सोशल मीडिया को संभालने वाला होता है, हर दिन इंफॉर्मेशंस को गैदर करने वाला होता है, हर दिन नींद लेने वाला होता है, हर दिन इस शरीर को खाद्य पदार्थों के रूप में ईंधन देने वाला होता है, हर दिन यात्राओं की तरफ जाने वाला होता है। तो हर दिन ये सारे ही कार्य करता हुआ वो खुद को अध्यात्म से, धर्म से, भक्ति से, इस मार्ग के साथ में कई बार तथाकथित तौर पर ये क्यों कहने लग जाता है कि ये तो बाद में करते चले जाएंगे। सब कुछ जो है वो आज के दिवस विशेष के साथ में ही सम्मिलित है। जो आगे की गफलतों के साथ में खुद को उलझाकर जबरदस्ती के संतोष देने का क्रम है, वो अपने आप में नकारात्मक ऊर्जा है। आज आप इस दैनिक राशिफल तक पहुंचे हैं तो एक बार इस बात को, इस मंतव्य को अपने मन के भीतर आप भी जरूर देखने वाले रहेंगे कि कई बार हम कहते हैं ये बाद में, वो बाद में, और ये साथ में, और जो साथ में है वो आज से कल की गौण अवस्था है, परंतु जो निरंतर साथ में है हम उससे क्यों दूर होकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। जब व्यक्ति इस एक बात को समझ लेता है कि सब कुछ आज के साथ में चल रहा है, भक्ति भी, आध्यात्म भी, भीतर की शांति भी, तो वो कहीं और भाग दौड़ करने वाला नहीं होता, वो आज के भीतर पूर्णतया प्रविष्ट करने वाला होता है। हम महीनों और वर्षों के बाद की चिंताओं के साथ में आज चल रहे हैं, परंतु जो वर्तमान भावी भविष्य का निर्धारण करने वाला होगा, क्यों कई बार हम उससे आज दूर होते चले जाते हैं। जब व्यक्ति एक बात समझ लेता है कि रूटीन के सारे ही वर्किंग प्रोसेस हर रोज चला करते हैं, तो हर रोज हम अपने भीतर की जो श्वासों के आवागमन की स्थिति है उसको पहचानने की तरफ क्यों नहीं जाएं, क्यों नहीं राम नाम के सुमिरन की तरफ चलें, क्यों नहीं श्री कृष्ण के उस उपासना पद्धति के क्रम की तरफ चलें, क्यों नहीं जीवन में श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन का क्रम अपने साथ में लेकर चलने वाले रहे। जो पुस्तकें बहुत पीछे छूट गई थी, क्यों नहीं उन्हें जीवन के भीतर जगह देने वाले रहे। 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट या 1 मिनट भी हम डिवोट करने की तरफ जाएं तो सही, और क्या परिवर्तन सामने निकल कर आता है वो व्यक्ति स्वयं देख पाता है। अन्यथा खुद के भीतर इस बात को बीजारोपित करते रहिए और नकारात्मकता के वृक्ष को लगातार परिपोषित होता हुआ देखते रहिए कि नहीं, यहां से बाद में ये हो जाएगा, पहले इन साधन संसाधनों को इकट्ठा करते हैं फिर कहीं और चलते हैं। जाना कहां है, कहीं और, कहां पहुंचने वाला हो रहा है व्यक्ति। जब एक बार इस बात को समझने की तरफ जाता है तो वो विरक्ति की तरफ नहीं जाता, वो बैलेंस करने की तरफ जाता है। भोग सुख की आवश्यकताओं के लिए जिन जिन वस्तुओं की जरूरत है वो ठीक है, एक समय के साथ में चलनी चाहिए। आप विंडो से स्प्लिट एसी की तरफ चले जाइए, सेंट्रलाइज की तरफ चले जाइए। फर्क क्या महसूस किया खुद से पूछ लीजिए, और उसके आगे की भी यात्रा लगातार ही संसार तय करता चला जाएगा। परंतु फर्क क्या महसूस किया और कितना महीन अंतर महसूस किया, बस इसमें सारे उत्तर समाहित है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 10 सितंबर 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं।
जब भी दैनिक राशिफल के पहले की इन चर्चाओं के साथ में होते हैं तो आप सभी के बारंबार करबद्ध होकर शुक्रगुजार होते हैं कि आपने इस यात्रा के उस स्वरूप को भी साथ में जोड़ने का प्रयत्न किया जो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक धाती है। और जब व्यक्ति ज्योतिषीय आधार के साथ साथ उस आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य को भी अपने भीतर जगह देता है तो मन निरंतर उन्नति की तरफ होता है। कई बार लोग पूछते हैं क्या बदलाव देखा किसी की बात से, क्या बदलाव आया? वो व्यक्ति कई बार उत्तर देता है कि भले ही मेरे भीतर बदलाव नहीं आया परंतु जो बात कहने वाला था हल्का फुल्का बदलाव उसके भीतर जरूर देखा। और साथ ही साथ कुछ दिनों की यात्रा में चलते हुए, कुछ महीनों की यात्रा में चलते हुए अपने भीतर भी बदलाव देखा। बस यही बोध है जो जीवन की सार्थकता है और विशेष कुछ भी नहीं। बहरहाल 10 सितंबर 2024 चंद्रमा वृश्चिक राशि स्थान में, अनुराधा नक्षत्र स्थितियां, मंगलवार, भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष चल रहा है, मुक्ताभरण संतान सप्तमी आज के दिवस विशेष में ही। और चर्चा की शुरुआत मेष और राशि के साथ में। आपके लिए आज जो यहाँ अष्टम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं, नए कामकाज की शुरुआत से थोड़ा सा रुक कर आपको चलना चाहिए। वाणी पर पूरा सार्थक नियंत्रण अपने साथ आप स्थापित करते हुए चलने की कोशिश कीजिएगा। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि के तत्व समाहित हैं। निर्णायक मौकों पर आत्मविश्वास धोखा दे सकता है। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में जल्दबाजी करने से बचें। स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में दोपहर के समय भी जो निर्णय लिए जाएं, एक बार पुनः सोच समझ के स्थितियों को अपने साथ गहराई से विकसित करके चलें। स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम और मस्कुलर पेन को रिलेट करती हुई जो कई बार प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है वो डिस्टर्बेंसेस लेकर आ सकती है। आज यात्राएं टाली जाती हैं तो अच्छा है, बहुत ज़रूरी हो तो विनायक को गुड़ का भोग लगाकर यात्रा की तरफ जाना आपके लिए बेहद सार्थक कहा जाएगा। फाइनेंशियल बर्डन्स के अप्रोच को अपने साथ आज बढ़ाकर चलने से आप बचिएगा, अन्यथा कुछ हद तक दुविधाएं सामने आ सकती है। फैसिनेटेड पोजीशंस के साथ में अपनी जर्नी को आगे की तरफ लेकर चलने से आपको पूर्णतया बचने का प्रयास करना चाहिए। ये निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। वृषभ राशि, देखिए सप्तम भावस्थ है यहाँ चंद्रमा, इसी वजह से आज किसी इंटरव्यू की तरफ हैं, किसी व्यक्ति विशेष से मुलाकात की तरफ जा रहे हैं। आपके द्वारा जो फैक्ट सामने रखे जा रहे हैं वो अटमोस्टली पॉजिटिव है और इस जर्नी को फंक्शनल बेसिस पर काफ़ी हद तक आगे की तरफ लेकर चलते चले जाते हैं। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि है। पुरुषार्थ की प्रखरता निरंतर आपके साथ बनी रहने वाली रहेगी। वहीं जो भी महानुभाव स्वयं को यहाँ स्टॉक मार्केट के साथ नएपन की अवस्थाओं में अब आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए भी तीव्रगामिता के बोध बहुत अच्छे से बने हुए। सुबह सुबह ठहराव की आवश्यकता आपको है, किसी भी निर्णय की तरफ यानी बड़े स्तर पर जा रहे हैं। आज अपनी पोर्शन और पोजीशंस को स्लगिश नोट पर लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी जल्दबाजी की संचालित क्रम के साथ में आप नहीं है यहाँ, ये बात बारंबार गौर करके रखें। तो वहीं जिस कार्य में आनंद मिल रहा है, भले ही अर्थोपार्जन की स्थितियां नहीं हो, कुछ समय तक वहां जुड़े रहना स्वयं के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण और बेहद शानदार अवस्थाओं के साथ निहितार्थ करने वाला क्रम कहा जाएगा। जो भी महानुभाव किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर अपनी यात्रा को आगे की ओर देखना चाहते हैं, यानी रिलेशन के अप्रोच को एक अलग प्रिसाइज फंक्शनल मोड की तरफ आप लेकर चल चुके हैं, तो आज के दिवस की सार्थकता आपके लिए बेहद शानदार परिप्रेक्ष्य को निर्मित करते चली जाती है। मिथुन राशि, षष्ठ भावस्थ चंद्रमा है, इसी वजह से स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखते हुए चलिएगा। टेक्निकल फील्ड के स्पेसिफिक फोल्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए आज की जर्नी काफ़ी हद तक पॉजिटिव कही जाएगी। विशेष तौर पर आईटी फील्ड के साथ में यदि आपका हस्तक्षेप रहा है तो आज का दिवस विशेष इस यात्रा की और अधिक सार्थकता को आपके समक्ष निर्मित कर सकता है। वहीं जो प्रबंधन संबंधी कामकाज होते हैं, खुद को मैनेज करके चलना होता है या फिर मैनेजमेंट की किसी भी बड़ी डेजिग्नेशन के साथ में आप यहाँ अपने कार्य क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी आपकी तीव्रगामिता देखते ही बनती है। और रुकावट, उतार चढ़ाव के सिरे दूर दूर तक भी उपस्थित नहीं। रूटीन के साथ जितनी फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपने साथ अपना कर चलने वाले होंगे, उतने ही पॉजिटिव नोट आपके सामने आते चले जाते हैं।
वाणी पर जितने नियंत्रण की सार्थकता के भाव आप अपने साथ में लेकर चलने वाले होंगे, ये जर्नी उतनी ही प्रॉस्पेरिटी के बेसिस के साथ में आपको इवॉल्व करती चली जाएगी। तो वहीं आज के दिवस में शत्रु पक्ष छोटी छोटी बातों के साथ हावी हो सकता है, उनसे दूरी बनाकर रखिएगा। कई बार व्यक्ति विशेष को इग्नोरेंस की रिक्वायरमेंट होती है, बस उसी इग्नोरेंस के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्व करना और आगे बढ़कर अपनी यात्रा को देखना, ये दो प्रमुख सार्थक बिंदु हैं जिनको आप अपने साथ में जितना गहराई से लेकर चलेंगे उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप यहाँ अपने लिए इवॉल्व करते चले जाएंगे। कर्क राशि, पंचम भावस्थ है चंद्रमा। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी के एक अलग लेवल के साथ में आप चल रहे हैं। नौकरी पेशा जीवन में भाग्य का सहयोग है। आप किसी प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव लेकर ऑर्गेनाइजेशन को उसकी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आज के दिवस को आप अपने लिए भाग्य के समाहित क्रम के साथ दृढ़ता पूर्वक देखने वाले हो सकते हैं। और कम्युनिकेशन में जितना रिएक्शन लेस होकर आप चलने वाले होंगे उतना ही बेहतर। सुननी सबकी है, करनी मन की है, परंतु मन में भी जो नकारात्मकता है उसको हटाकर मन की करनी है। अन्यथा मन फैसिनेशंस के साथ में कई बार डिसीजन को डोमिनेट करने वाला होता है और व्यक्ति समझ नहीं पाता कि उसके भीतर हुआ क्या। उस एक प्रक्रिया से संभल कर चलिएगा। वहीं जज्बाती होकर निर्णय लेने से आज बचना है। जो महानुभाव आज किसी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ जा रहे हैं जहां से भावी भविष्य का निर्धारण आपके समक्ष रहने वाला होगा, उसकी तीव्रगामी ऊष्मा भी आपके साथ साथ सार्थकता के बिंदु विशेष को लेकर चल रही है, जिसमें और कुछ सोचने समझने और विचार करने की आवश्यकता आपके लिए दूर दूर तक भी नहीं है। कर्क राशि के महानुभाव तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में खुद को और अधिक तीव्रता के साथ में आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। क्रिएटिव प्रोस्पेक्ट में जिस लेवल का डेवलपमेंट आप खुद के लिए चाह रहे थे उसकी एक एक योजनाबद्ध अवस्था आपके साथ में यहाँ निर्धारित होकर आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। सिंह राशि, सर्वप्रथम तो हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके आगे की यात्रा को तय करना चाहते हैं तो उस लिहाजा भी ये समय विशेष आपके लिए बेहद शानदार कहा जाएगा। और वहीं पर सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में भरपूर वृद्धि के श्रेय आपके समक्ष उपस्थित हैं। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की कोशिश आप करते चले जाइएगा। सिंह राशि के महानुभावों को चाहिए कि गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ जितना हो सके तारतम्य के क्रम आप स्थापित करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाते हैं तो ज़्यादा उज्जवल धारा स्वयं के लिए यहाँ पर आप देख पाते हैं। सिंह राशि के महानुभावों के लिए आज का जो दिवस विशेष सामने है वो एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज भी छोटी छोटी बातों के साथ लेकर आ सकता है, उससे दूरी बनाकर रखिएगा। मेडिकल फील्ड के साथ में यदि आपका जुड़ाव रहा है तो आज के दिवस में मान सम्मान में वृद्धि के साथ साथ भागदौड़ के क्रमबद्ध श्रेय भी लगातार साथ में चल रहे हैं। आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभाव यहाँ अधिक समय तक अपने कार्य क्षेत्र के साथ में जूझते हुए प्रतीत होते हैं। जूझने का अर्थ सीधा सीधा यही है कि जो संघर्ष आज सामने है उसके साथ में आप चल रहे हैं और जूझ कर बाहर निकलकर अपनी स्थितियों को जो स्थापित करना होता है वो प्रक्रियाबद्ध चरण आपके साथ साथ है। वही हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की ये यात्रा बढ़ती चली जाती है तो मन को और अधिक भवितव्यता वाली सार्थकता देती चली जाती है। यात्रा कन्या राशि की ओर बढ़ाते हैं। तृतीय भावस्थ चंद्रमा है। आपके पुरुषार्थ में प्रखर वृद्धि के क्रम साथ साथ चल रहे हैं और भाग्य का अद्भुत सहयोग आप अपने साथ में लेकर चलने की तैयारी कर रहे हैं। आत्मविश्वास में भरपूर वृद्धि के सम्यक क्रम आपके साथ है। वहीं जो भी कार्य लंबे समय से अटका हुआ था वहां पुनश्च है योजनाबद्ध सिरों के साथ में खुद को आगे बढ़ाते चले जाना और वहीं से जीवन की पूरी पूरी सार्थकता को भी देख पाना, ये महत्वपूर्ण योजनाबद्ध श्रेय आपके साथ कहे जाएंगे जिसमें कोई और उतार चढ़ाव की प्रक्रिया मौजूद नहीं। आज के दिवस में आध्यात्मिक स्पंदन की गहराई को आप अपनी यात्रा के जीवन बोध के साथ लेकर चलने की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें मन एक अलग मधुरता के साथ में आगे बढ़ रहा है। याद रखें कि भाइयों और दोस्तों के साथ में भी ये जीवन यात्रा काफी हद तक सार्थकता आज के दिवस में देने वाली। जो गलतफहमियां पनपी हुई थी उससे हटकर जीवन यात्रा को जिस दृष्टिकोण के साथ में लेकर चलना होता है उसकी ताकत भरी तैयारी आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। यही मूल मंत्र अपने भीतर तक आप स्थापित करके रखिएगा। बाकी सारी ही जो नकारात्मक प्रवृत्तियां होती है वो हटने की तैयारी करती चली जाएगी और जीवन में सार्थकता के बोध गहन स्तर पर आने के साथ साथ आपके लिए चल रहे हैं। मन किसी भी बात से कुंठित हो, पशुपेश में आए
खुद के साथ में ही समाधान खोजने वाले रहें, लोगों के साथ उलझने से बचना चाहिए। वहीं तुला राशि द्वितीय भावस्थ चंद्रमा है, इसी वजह से आपके लिए आज के दिवस में आर्थिक तौर पर वृद्धि के सर्वांगीण क्रम साथ साथ चलते हुए नजर आते हैं। व्यापारिक जीवन में जल्दबाजी में निर्णय लेने से आज बचिएगा। तो वहीं कोई ट्रैवल की तरफ जा रहे हैं, भले ही वो बाई एयर ट्रैवल हो चाहे बाई रोड ट्रैवल हो, समयबद्धता का ध्यान रखें, अन्यथा कहीं ना कहीं डिसाइसिव डील आदि पीछे छूट सकती है। उस ट्रैवलिंग अप्रोच में कहीं ना कहीं डिसफंक्शनल होने की वजह से फैमिली लाइफ के साथ छोटे छोटे डिस्टर्बेंसेस से हटकर चलने की कोशिश कीजिएगा। कई बार कुछ चीज़ों को इग्नोर करने की जरूरत होती है, उसे व्यक्ति हावी कर लेता है तो दुविधाएं लेकर आता है, और इग्नोर कर लेता है तो अपने भीतर की जो ट्रैंक्विल है उसको एक अलग स्पेस के साथ में बनाकर चलने वाला होता है। वहीं शुक्र प्रधान राशि के महानुभावों के लिए ये दिवस विशेष मुख्य धारा के साथ में भाग्य का वो सहयोग लेकर आ रहा है जिसकी अपेक्षा लंबे समय से थी। और जब भाग्य का सहयोग बन रहा हो तो व्यक्ति बड़े निर्णय की तरफ भी बड़ी सरलता के साथ जा सकता है। गले से संबंधित परेशानियों से थोड़ी सी सावधानी बरत कर चलिएगा। तो वहीं माइग्रेन से संबंधित प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ सकती है, वहां से भी संभलना आवश्यक है। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज या फिर स्पेसिफिकली टेक्निकल फील्ड को रिलेट करते हुए कोई भी वर्किंग प्रोस्पेक्ट के साथ आज हैं, वहां डेवलपमेंट निकल कर आने की तैयारी। वृश्चिक राशि, चंद्रमा वृश्चिक राशि स्थान में ही, यानी कि यहाँ जो एक तरह से आत्मविश्वास की स्थितियां हैं वो भरपूर तरीके से आपके साथ चल रही है। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य है, भले ही चंद्रमा नीचस्थ राशि स्थान में हो परंतु आपके लिए बेहतरी के समागम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। लोगों के साथ जुड़कर संवाद स्थापित करते हुए जो अपनी प्रक्रियाओं को आगे की तरफ देखना होता है, वहां पर भी इंटेंस पॉजिटिविटी के बेसिस को आप अपने साथ क्यूमुलेट करते हुए आगे की ओर बढ़ाने वाले होंगे। ब्लड को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम जिसमें ब्लड प्रेशर हो गया, और चाहे आप यहाँ एनेमिक होने वाले कोई भी अप्रोच को देखें, उसे संभलने की पूरी तीव्रगामी आवश्यकता आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। मंगल प्रधान राशि के महानुभाव मंगलवार के इस दिवस विशेष में सुबह सुबह परिवार सहित सुंदरकांड करें, संकट मोचन हनुमान अष्टक करें, और चाहे दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का पाठ करें। एक अलग शांति आप अपने साथ में प्राप्त बोधक क्रम में जोड़ते चले जाते हैं, और वहीं से जीवन यात्रा की व्यवस्था के प्रतिबिंब भी साथ साथ जुड़ने लगते हैं। गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ में भी जो ये यात्रा है वो आपके लिए सार्थक समागम को निरंतर लेकर आती चली जाती है। कोई भी उसमें दुविधा के मानक उपस्थित रहने वाले बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रक्रियाबद्ध चरण अपने साथ में आप स्मृतियों में जरूर रखिएगा। विद्यार्थी वर्ग कुछ हद तक एकाग्रता की जो स्थितियां हैं दोपहर के बाद होने वाले हो सकते हैं, जिससे संभलने की जरूरत पूर्णतया। धनुराशि, देखिए खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलने की कोशिश करें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ जैसे वृद्धि आप देख रहे हैं उससे अधिक तीव्रता आपके सामने दोपहर के बाद निकल कर आ सकती है। अपेक्षित लाभ और अनअपेक्षित खर्चे, ये दोनों ही स्थितियां साथ है, और उसके साथ में ही आज की जर्नी आपके लिए सिमेट्रिकल कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश कर रही है। किसी मीटिंग की तरफ जा रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात की अवस्था को देख रहे हैं, हम फैक्ट कैरी करने वाले हों, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ लगातार पॉजिटिविटी को इन्फ्यूज करके चलने वाले हों, और हम प्रत्येक ब्रीथ के साथ में डीपर नोट देखने वाले हों, ये अवस्था अपने साथ आप संकल्प शक्ति में रखिएगा। वहीं गृहस्थ पक्ष और जो संतान पक्ष के साथ किसी कामकाज की आपने शुरुआत कर दी है, तो अब उसमें आगे कैसे बढ़ना है, किन योजनाओं को अपने साथ में लेकर चलना है, ये प्रक्रिया गहनतम बोध के साथ अपनाकर चलने की कोशिश आप कीजिएगा। लेखन संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए आज के दिवस की सार्थकता देखते ही बनती है। मन जिन बातों के साथ सहजता प्राप्त नहीं कर पा रहा था, थोड़े से गैप थे, वहाँ से भी अब आपके लिए फिर से एक जो पॉजिटिव रेजम्बलेंस आनी चाहिए और जो सुधार की प्रक्रिया आनी चाहिए वो बनी रह सकती है। ध्यान को आज जीवन यात्रा में जगह देकर चलने की कोशिश आप जरूर करते चले जाइएगा। मकर राशि, एकादश भावस्थ चंद्रमा है, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के क्रमबद्ध सरे आपके समक्ष रहने वाले हो सकते हैं। ये याद रखें कि इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी कंसिस्टेंसी के साथ आपके लिए बनी हुई है, और रिसर्च संबंधी कामकाज में जिस तरह की प्रोग्रेस को आप देखना चाह रहे थे उसकी पूरी धारा प्रवाह स्थितियां साथ साथ चलायमान है। हम ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि जिन कार्यों में लंबे समय से अटकाव और भटकाव की वजह से आप परेशान रहे हैं उसमें नव योजनाओं के स्वरूप को अपने साथ अपनाकर चलने की कोशिश करें। और वहीं पर आज का दिवस विशेष
रिलेशन के साथ चलती हुई अप्रोच में खुद को और गहनतम स्तर पर जोड़ने का है। शांत चित्त भावना के साथ में चलते हुए उस संबंध की प्रक्रिया को आगे किस परिभाषा के साथ में हम देख रहे हैं, ये आप स्वयं को ज्ञापित करते हुए चलिएगा। और याद रखिएगा कि हम यहाँ स्वयं को रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में यदि और तीव्रगामी करना चाहते हैं, ये दिवस विशेष अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस को आपके साथ में फंक्शनल नोट पर लेकर आने की तैयारी कर रहा है। छोटी छोटी बातें जो मानसिक तनाव देती है, आपको घेरने वाली होती है, उससे दूरी बनाकर रखने का प्रयत्न करते चले जाना भी अत्यधिक सार्थक व्यवस्था आपके लिए कही जाएगी, जिसमें कहीं पर भी और कोई दुराव के क्रम उपस्थित रहने वाले नहीं। आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभाव जिस लेवल की अप्रोच अपने लिए देखना चाहते हैं, यानी जो चेंजेस की एक अप्रोच को आप अपनाकर चलना चाहते हैं, उसके भी पूरे पूरे सरे यहाँ आपके साथ बने हुए। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, दशम भावस्थ है चंद्रमा, मानसिक सुख के साथ में वृद्धि है। कफ प्रदान रोगों से सावधानी बरतकर चलने की कोशिश कीजिएगा। वहीं हृदय संबंधी रोग भी परेशान करते रहे हैं तो प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की और खुद को फंक्शनल बेसिस पर आगे बढ़ाने की ज़रूरत आपके लिए है। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस बना हुआ है, तो वहीं कोई भी ऐसे कामकाज की तरफ आप चलना चाहते हैं जो निर्णायक अवस्थाओं की तरफ गतिमान हो रहा है, तो वहां से भी आपके लिए और अधिक सार्थकता भरे क्रम समक्ष निकल कर आते चले जाते हैं। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में जो लंबे समय से अनबन के सिरे बने हुए थे, वहां पर भी सुधार के संकेतों की प्रक्रिया आप अपने साथ साथ जोड़ते चले जाते हैं, जहां से कोई भी और दुराव के क्रम उपस्थित नहीं है। मन जिस शांत चित्त आभा को यहाँ साथ साथ देखने का प्रयत्न कर रहा था, वो भी आपके लिए यहाँ पुरजोर तरीके से बनी हुई है, जिसमें कहीं और कोई भी नेगेटिविटी आपके साथ शुमार रहने वाली बिल्कुल भी नहीं है। वहीं हम बढ़ते हैं मीन राशि की ओर। सर्वप्रथम तो जो भाग्य का सहयोग होना चाहिए वो आपके साथ भरपूर सिरे से बना हुआ है। आध्यात्मिक तौर पर जो प्रगति आप देखना चाहते हैं वो भी यहाँ शुमार है। मंगलवार के इस दिवस विशेष में हनुमंत और विनायक आराधना के साथ दिवस की शुरुआत कीजिएगा। कहीं लंबी दूरी की यात्रा तय करनी है तो खुद को बारंबार स्ट्रक्चर्ड नोट पर रखें कि हम समय की बद्धता को लय ताल के साथ में कैसे लेकर चल रहे हैं। इस एक स्थापित क्रम को अवस्थित करके रखिएगा। मीन राशि के महानुभावों के लिए हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजन पॉजिटिव कहे जाएंगे। मन जिन बातों के साथ लंबे समय से थकान की ओर था, उससे भी हटकर आप अपनी जीवन यात्रा को आगे की ओर देखने का प्रयत्न करते चले जा रहे हैं और रूटीन के साथ में हल्की फुल्की फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस को अपनाकर चलने की आपके लिए पुरजोर तरीके से ज़रूरत रहने वाली रहेगी। कुछ लोगों के साथ बारंबार जो मन मुटाव की स्थितियां निकल कर आ रही थी, उससे भी संभल कर चलने की पूरी पूरी ज़रूरत है आपके लिए। और वहीं आज के दिवस में आउट ऑफ द बॉक्स कोई भी ऑफर आपको मिलता है, लगता है कि जीवन परिवर्तित कर सकता है। जीवन दो मायनों में परिवर्तित होते हैं, कई बार नकारात्मकता की ओर, कई बार सकारात्मकता की ओर। एक बार और अधिक विचारशील रहकर अपने निर्णय की अवस्थाओं को काबिज करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करना आपके लिए बेहद ज़रूरी। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ पॉजिटिविटी के बेसिस यहाँ कंसिस्टेंसी के फ्लो में आपके लिए बने हुए हैं। तो ये था 10 सितंबर 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।